पहले वाटर स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब ये डबल 71 नहीं है, 65 नहीं है, दिल्ली लेंगे। खबर ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को बैन कर दिया है। झटके इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं लाहौर और इसके गिरदनवा में, इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है? के जरिए अंतिम चेतावनी, जिसके बाद ना कोई माफी ना कोई रियायत, बस रण। कहते हैं किसी की सेहत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में है। बाकी हमें कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतिम फैसला लेने के मूड में है। वैसे पाकिस्तान में लोगों को सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान क्यों बदल गया। क्यों वो हिंदुस्तान जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है आज पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाना चाहता है। क्यों पाकिस्तान को कंगाल करके हम बर्बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, यही हिंदुस्तान था। कोविड में हमने पाकिस्तान के लिए दवा भिजवाई थी। पाकिस्तान में कोई हमला होता था, हिंदुस्तान उसकी भर्त्सना करता था। जब बच्चों पर वहां पर आतंकवादियों ने हमला किया, हमने भी आंसू बहाए थे। पाकिस्तान को लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का रवैया भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद कीजिए, वो पाकिस्तान तक चले गए रिश्ते बचाने के लिए। पाकिस्तान से जाकर कहा कि भाई साहब हमें आपको बेहतर तरीके से रहना है, पड़ोसी नहीं बदले जाते। हमने नरेंद्र मोदी साहब प्लीज अनबैन कर दो यार, कसम से मैं आपको बता रहा हूं। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पहले ये बयान दे रहे थे कि अगर मोदी ने बैन कर दी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हम तो वैसे ही बहुत अच्छा इस तरह की बात है कि थैंक यू मोदी साहब बैन करने के लिए। अभी वो बंदे कह रहे हैं कि भाई प्लीज चैनल खोल दो, प्लीज हमारी रोजी रोटी खोल दो। ना सिटीजन पाकिस्तान में एक को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक कंट्री की रीच हो कैसे थी, क्योंकि मैंने आज तक मैं आपको जो करना कीजिए, आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की घर गृहस्थी के अंदर घुसे हुए हैं और आके सबको पेले जा रहे हैं। भाई देखो, कुछ यूट्यूबर्स जेन्युइन ऐसे होते हैं जिनको लिटरली क्रिकेट से प्यार होता है। वो देश नहीं देखते कि हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, युगांडा का है, इथियोपिया का है। उमर अफजाल उनमें से एक था। मुझे सिर्फ उसका दुख है। मैंने उसको परफॉर्म करते हुए, मतलब मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानता भी हूं उसको। उसका मेरे से बात भी होती रहती है। अब 3-4 दिन से लिटरली वो एक तरीके से रो रहा है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा चैनल बैन हो गया, ना, वो रो रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया, मैं बात कैसे करूं। भाई कह रहे हैं कि चैनल बैन नहीं करो, तुम्हें काम। बंदे ने भाई उस बंदे ने भी शुक्र बनाया कि हाँ, लेकिन बीच बीच में से रो भी रहा होगा कि अब इंडिया के खिलाफ जहर उगलेगा, पाकिस्तान वाले ही देखेंगे, इंडिया वाला कोई देखेगा नहीं। तो भाई कुल मिलाकर ये है कि ये जो स्टेप लिया गया ना, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये स्टेप क्यों लिया गया मेरे अकॉर्डिंग, और ये स्टेप जरूरी भी था या नहीं। लेकिन उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे BBN स्पोर्ट्स के साथ, एजाज बाकरी साहब के साथ। वैसे इंडिया में कुछ बहुत लोग उन्हें बकरी भी कहते हैं, लेकिन एजाज वसीम जी BBN स्पोर्ट्स वाले। और भाई वो बंदा ये कह रहा है कि मैं नई सिमें लूंगा, मैं नए चैनल्स बनाऊंगा। मतलब उसे व्यूअरशिप चाहिए। एक तरफ वो कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मैं तो 1000 सिमें ले लूंगा, डेली यूट्यूब नया चैनल बना लूंगा। तो मतलब दूसरी तरफ उसे व्यूअरशिप भी चाहिए। देखो, हर एक बंदा रोजी रोटी के लिए हर एक बंदे की रोजी रोटी। तमाम कोशिशें की, एक दूसरे के यहाँ आना जाना जारी रखा, लेकिन आज ना खेल है, ना व्यापार, ना कलाकार, ना सोशल मीडिया। आज पानी की बूंद तक को लेकर हमने वाटर स्ट्राइक कर रखी है। 2008 में हमने IPL बैन किया, 16 में हमने व्यापार बैन किया, 19 में हमने कलाकार बैन किया, 25 में हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया, और अब वीजा रद्द कर दिया है, उनके राजनयिकों को यहां से हटा दिया है, उनके लोगों को यहां से भगाया है, और तो और पाकिस्तान का हिंदुस्तान में दिखना भी बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत को यह रास्ता उठाना पड़ा। भारत जैसा देश जो दुनिया का स्वागत करता है, भारत जैसा देश जो वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखता है, वो क्यों अपने पड़ोसी का हुक्का पानी बंद करने लगा। सोचना चाहिए पाकिस्तान को। हमारे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ब्रेकिंग बैरियर्स, क्या बात है, क्या चीज है भारत, क्या बात है भारत की। एक ऐसे टाइम में कि जब वॉर क्लाउड्स छाए हुए हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के खतरात
मंडला नहीं रहे, बल्कि ये सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। और एक ऐसी सिचुएशन में कि जब कोई कंट्री जंग की हालत में हो और वो दुनिया की सबसे बड़ी पहली वेव्स समिट करवा दे। आई एम अमेज्ड रियली। ये जो कंट्री भारत है, ये ऐसा लाजवाब मुल्क कि आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीसीबी जो है वो कह रहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करेंगे? करे ना, ये धमकियां लगाना, तड़ियां लगाना, वो जैसे दो औरतें मुर्गे लड़ रहे कुकड़ू कुकड़ू करके। अबे जा, जो करना करके दिखा। आईपीएल जो है वो उसका सेंटर पॉइंट यंगस्टर है और आपकी जो लीग है उसका जो सेंटर पॉइंट वो ये ज्यादा एज वाले प्लेयर्स हैं। जो आता है ना अपने आप, मैं जड़ा सा ना, मैं गोडियां च अपना टीका लाया, मैं अपने फलाने च टीका लाया। हम परफॉर्मेंस नहीं है कि इनको ग्लोरीफाई किया जाए। कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ किसी ने। आप देते थे दही जो है वो कैसा हसन नवाज को, आप बाल काटते थे, कैसे देते कैसे थे दही? आप पहले ये बताएं। घर ईद पे आता था। इस वक्त सारे एंटी इमरान लोग आए। अब खौफ ये है कि अगर हमने टैलेंट की बेस के ऊपर मेहनत भी गई, ये कटोरा लेके दुबई में ये दे दे भाई, दे दे भाई। तो भाई मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सारे बहन भाइयों को भाई, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। तो भाई भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है भैया, बच के रहना भिखारियों। भिखारियों के इंस्टाग्राम भी बंद होने वाले हैं। और एक और आप लोगों को खुशी की खबर सुनाता जाऊं कि ये जो बड़ा भिखारी था शुएब चौधरी, जिसने सेकंड चैनल बनाया हुआ था, वो भी बैन हो गया भाई। मुबारक ईद मुबारक। इंडिया के अंदर वेव्स समिट हुई है और ये वेव्स समिट इतनी लार्जेस्ट समिट कही जा रही है दुनिया की कि जिसमें 75 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। अब आप ये देखें कि जहां पर होता क्या है दुनिया के अंदर कि जब कोई ऐसा सिचुएशन हो तो एडवाइजरीज जारी हो जाती हैं, ट्रैवल एडवाइजरी, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, इस कंट्री में नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है। भारत में जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग की हालत ये है कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है, वहाँ पर उनके कंट्री में, मुंबई में 75 मुल्क के नुमाइंदे मौजूद हैं। 75 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहाँ पर शिरकत की है इस वेव समिट में। बिग क्लैप फॉर इंडिया। वाओ, जैसे मैंने कहा अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है। एक तरफ आप देखिए कि आपको भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल समेत कई हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी सोशल मीडिया खाते और ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में ब्लॉक कर दिया। चैनल पर अभी यह संदेश दिख रहा है कि सामग्री सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्थाओं से जुड़े सरकारी आदेशों तक उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही कई बड़े क्रिकेटर और फिल्म स्टार पाकिस्तान के भी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन किया है इंडिया के अंदर। शहबाज शरीफ का चैनल अब तक का कोई हाई प्रोफाइल खाता है जिसमें भारत सरकार ने ब्लॉक किया है। इसमें पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री ख्वाजा आसिफ और सेना का मीडिया शाखा ISPR के खाते को ब्लॉक किया जा चुका है। भारत सरकार ने कई राजनेताओं के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और न्यूज खाते पर भी हंटर चलाया है। इनके साथ ही केंद्र सरकार प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद 26 आम नागरिकों को मारे जाने, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा और भारत सरकार ने पाकिस्तान की ओर एक डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, जिसका परिणाम यह है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स रो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। भारत सरकार पाकिस्तान की फैलाई जा रही अफवाहें और दुष्प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे चैनल थे क्रिकेटर्स के और जो लोकल न्यूज फैलाते रहते थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उन कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को सूची में खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया जो भारत की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे चैनल थे जो टीम इंडिया की खबर को मिसलीडिंग करके पाकिस्तान में फैला रहे थे और पाकिस्तान कई ऐसी खबरें फैला रहे थे जो
खबर ही नहीं थी, अपनी तरफ से मिला कुछ भी बोल रहे थे। ऐसे चैनल्स को, कई क्रिकेटर्स को, शोएब अख्तर हो, कोई भी हो, ऐसे इन लोगों को सभी को इंडिया में बैन कर दिया गया। अब ये चैनल कभी भी इंडिया में नहीं दिखेगा।